गुरुकुल बनता जा रहा आईआईटी एससी एसटी ओबीसी के लिए नो एंट्री। आईआईटी दिल्ली में बायोकेमिकल इंजीनियरिंग विभाग में पीएचडी के लिए ओबीसी और एसटी छात्रों के कुल 275 आवेदन आए थे, लेकिन इन विभागों के एक भी छात्र इस पाठ्यक्रम के लायक नहीं पाए गए। इसी प्रकार आईआईटी मंडी में एससी के 369 और एसटी के 73 छात्रों के आवेदन करने के बावजूद बेसिक साइंस डिपार्टमेंट में से एक भी सीट नहीं मिली। 23 जुलाई 2022 के अंग्रेजी दैनिक दी हिंदू में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक मदुरई के वामपंथी सांसद एस वेंकटेशन के एक सवाल के जवाब में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि 2021 में अनुसूचित जनजाति एसटी, अनुसूचित जाति एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के छात्रों को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी के पीएचडी के पाठ्यक्रमों में से कुछ में एक भी सीट नहीं मिली है। ऐसा नहीं है कि उपरोक्त वंचित वर्गों के छात्रों ने इन पाठ्यक्रमों में आवेदन नहीं किया था। आईआईटी दिल्ली में बायोकेमिकल इंजीनियरिंग विभाग में पीएचडी के लिए ओबीसी और एसटी छात्रों के कुल 275 आवेदन आए थे, लेकिन इन वर्गों के एक भी छात्र इस पाठ्यक्रम के लायक नहीं पाए गए। इसी प्रकार आईआईटी मंडी में एससी के 369 और एसटी के 73 छात्रों के आवेदन करने के बावजूद बेसिक साइंस डिपार्टमेंट में एक भी सीट नहीं मिली। आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी तिरुपति के कंप्यूटर साइंस विभाग में 248 ओबीसी छात्रों के आवेदन के बावजूद एक को भी पीएचडी के लायक नहीं समझा गया। यही हाल आईआईटी बीएचयू के मटेरियल साइंस विभाग का रहा, जहां 128 ओबीसी छात्रों में से किसी को भी पीएचडी के लायक नहीं पाया गया। ये आंकड़े एक छोटी सी बानगी भर है कि किस तरह वंचित वर्गों के छात्रों के हक पर डाका डाला जा रहा है। सामाजिक विज्ञान के भी विषयों जैसे समाजशास्त्र, इतिहास, कला, मनोविज्ञान तथा विभिन्न भाषाओं के पाठ्यक्रमों में हालात और भी ज्यादा खराब है। इन वर्गों के छात्र पीएचडी प्रवेश परीक्षा में तो सफल हो जाते हैं, परंतु उन्हें शोध करवाने के लिए कोई गाइड नहीं मिलता। यूजीसी के नियमों के तरह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अपने शोध गाइड का चयन खुद ही करना पड़ता है। अब इस स्थिति में शोध गाइड के हाथ में है कि वह छात्र को अपने निर्देशन में शोध करवाए या ना करवाए। किसी शोधार्थी छात्र को 3 साल तक कोई गाइड नहीं मिलने की स्थिति में उसकी शोध पात्रता रद्द हो जाती है तथा उसे फिर परीक्षा देकर यह पात्रता हासिल करनी पड़ती है। देश भर के करीब सारे विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी संस्थानों में हर वर्ष बहुजन समाज के बड़ी संख्या में छात्रों को गाइड नहीं मिलने के कारण पीएचडी पात्रता रद्द हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसका अनुमान लगाना जटिल नहीं है। विश्वविद्यालयों में जातिवाद असरहीन नहीं है। कहा तो यह जाना चाहिए कि विश्वविद्यालयों को गुरुकुल के माफिक बनाकर रखा गया है, जहां वंचित वर्गों के छात्रों के लिए बाधाओं की कोई कमी नहीं है। बताते चले कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने से पूर्व विश्वविद्यालयों में ओबीसी वर्ग के शिक्षकों की संख्या लगभग 0 थी। हालांकि एससी वर्ग का आरक्षण तो पहले ही से था, परंतु इन जगहों पर योग्य अभ्यर्थी न मिलने का बहाना बनाकर इन पर नियुक्तियां नहीं की जाती और कमोबेश यही स्थिति आज भी है। आरक्षण लागू होने के बावजूद देश भर के विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में इन वर्गों के हजारों शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि जब इन संस्थानों में शिक्षकों की भर्तियां निकलती हैं तो कुछ लोग विभिन्न मामलों को लेकर कोर्ट में चले जाते हैं और नियुक्तियां लंबे समय तक टाल दी जाती हैं। बहुजन वर्ग के शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सरकारों में भी दृढ़ इच्छा शक्ति का घोर अभाव है। यह भी लगता है कि सरकारें जानबूझकर इन मामलों को लंबा करना टालना चाहती हैं। बहुजन वर्ग के शिक्षकों की संख्या अत्यंत कम होने के कारण वंचित वर्गों के छात्रों को काफी भेदभाव भी झेलना पड़ता है। बहुत से विश्वविद्यालयों में तो कुछ वर्ग के अध्यापक वंचित वर्गों के छात्रों को अपने निर्देशन में जानबूझकर पीएचडी कराने में टाल मटोल भी करते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस मामले में कुछ हद तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जेएनयू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, एएमयू आदि के हालात कुछ बेहतर हैं, लेकिन इन मामलों में इनकी प्रतिष्ठा भी तेजी से गिर रही है। इसका कारण यह है कि इन संस्थानों में भी बड़े पैमाने पर केंद्रीय सत्ता राजनीतिक पक्षधरता के हिसाब से गैर आरक्षित वर्गों के लोगों की नियुक्तियां करा रही है। अगर यही हालात रहे तो बहुत जल्दी इन संस्थानों का भी गैर सांप्रदायिक तथा गैर जातिवादी स्वरूप नष्ट हो जाएगा। वास्तविकता यह है कि तमाम सरकारी दावों के बावजूद दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के छात्रों की संख्या अभी भी बहुत कम है। विशेष रूप से उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर 13.8% है।
जबकि अनुसूचित जाति में बालिकाओं की दर 1.8% तथा अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं की दर 1.6% है। 6 से 14 आयु वर्ग के 35 लाख आदिवासी बच्चे यानी 54% अभी भी स्कूलों से बाहर हैं। इस आयु के वर्ग के 18.9% बच्चे जो स्कूलों में दाखिल तो हैं लेकिन स्कूल नहीं जा रहे हैं। वास्तव में सरकार ने इन वर्गों के लिए योजनाएं तो बना ली तथा उनके लिए निःशुल्क कोचिंग और आरक्षण की व्यवस्था भी कर दी, लेकिन हमारे नौकरीशाही में इनके प्रति अपार घृणा भरी हुई है। इसीलिए अक्सर इन योजनाओं का क्रियान्वयन ही नहीं हो पाता और जो होता भी है उसमें इतनी कमियां छोड़ दी जाती हैं कि इन्हें आसानी से पलटा जा सके। इन वर्गों से आने वाले राजनेता भी सुख सुविधा पद प्रतिष्ठा पाने के बाद इन अन्यायों को देखकर भी चुप्पी साध लेते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण उत्तर प्रदेश और बिहार है। बिहार में तो करीब 3 दशक से सामाजिक न्याय के आकांक्षी लोगों की सरकार रही है तथा वे आज भी वहां एक बड़ी ताकत है, लेकिन इन प्रदेशों में बहुजन वर्ग के छात्रों और अध्यापकों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ और आज भी जारी है। बंगाल में लंबे समय तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा, लेकिन वहां का भी रिकॉर्ड इस मामले में बहुत खराब है। तमिलनाडु में पेरियार के द्रविड़ आंदोलन और केरल में जहां नारायण गुरु जैसे बहुजन नायकों ने जातिवाद के खिलाफ आंदोलन चलाया, वहां कम्युनिस्टों का शासन होने के साथ ही ईसाई मिशनरियों ने दलित, पिछड़े और आदिवासियों के छात्रों की शैक्षणिक हालत को सुधारने के लिए काफी काम किया है, लेकिन वहां भी संघ परिवार विश्व परिस्थितियों के निर्माण में जुटा हुआ है। इन बातों का निष्कर्ष यह है कि आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी इन वर्गों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने तथा घर घर में राष्ट्र ध्वज फहराने पर दलित, पिछड़े और आदिवासियों के सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक स्थितियों में बहुत ज्यादा सुधार नहीं होगा। इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, सामाजिक मानसिकता में बदलाव तथा कानून लागू करने वाली एजेंसियां जब तक मुस्तैदी से इन वर्गों को संविधान में दिए गए अधिकारों को कड़ाई से लागू नहीं करती हैं, तब तक यह लक्ष्य अभी भी बहुत दूर है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और ऐसी खोजी खबरें देखते रहिए हमारे न्याय चक्र NCTV पर। धन्यवाद।